नामांकन के दौरान भावुक हुए गोपाल मंडल। भागलपुर में नामांकन के दौरान जदयू नेता गोपाल मंडल भावुक हो उठे। समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आर पार की है, अब दिखा देना है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए कहा कि वे जनता के सहयोग से फिर गोपालपुर का सम्मान बचाएंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। मन से उनके नारे नीतीश कुमार की जय पर समर्थकों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। जेडीयू ने गोपालपुर सीट से बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया। बावजूद इसके गोपाल मंडल ने कहा कि वे जीतकर सीट फिर से जेडीयू की झोली में डालेंगे। लड़ाई आर पार की है, ये दिखा देना है कौन है लोग। ये नीतीश कुमार को बदला के गलत करता है। गोपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे अगर कोई गलती होगी माफ करते हुए चुनाव जीतिए। मैं 35 साल के अंदर गलत नहीं किया, नहीं करूंगा। अब आपको धूल फूक दिए चलिए फिर मैदान में जो होगा चुनौती के बाद। और एक बार बोले प्रेम से नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार के झोली में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं बोल दिया, मैं नीतीश कुमार के झोली में जाने दीजिए। आप लोग ये आंसू आप लोग को इंसाफ दिलाना है और अपने बागी नेता को विजयी बनाना है। बनाएंगे ना? हमारा विरोध करता है। भागलपुर में अजीत शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। भागलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने सदर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने नगर भ्रमण यात्रा निकाली, जिसमें महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। शहर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव के समर्थन में गूंजते नारों के बीच पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। नामांकन के बाद अजीत शर्मा ने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सेवा का आधार है और वे इस बार भी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भाई आप लोग खुद देख रहे हैं, वो जनता के पूरा विश्वास हम पर करती है। 3 बार हमको विधायक बनाया और इस बार भी जो आप देख रहे थे उत्साह, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, माता बहनें हो, भाई हो, सब लोग एक उत्साह था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे काम को देखते हुए जो मैंने विकास किया है और जो ईमानदारी से इनकी आवाज बनाया विधानसभा में, सारा आवाज बन के इनका काम कराया है, इसलिए हमको लगता है कि जनता फिर इस बार मौका देगी। और इस विश्वास के साथ कि हम सरकार जब बनेगी तो और भी काम करेंगे और भी विकास का काम करेंगे। जो पलायन हो रहा है, 30% से अधिक लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, फैक्ट्री लगा के रोजगार देने का काम निश्चित तौर पर सरकार को लेकर हम करेंगे। इससे जनता को पूरा विश्वास है मुझ पर। हमें लगता है कि चौथी बार भी हमें विधायक बनाकर सत्य विधानसभा भेजेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी तो मैदान में है, लेकिन बाकी 2 प्रत्याशी आपके सामने है। नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। जिसे भी करना है कर दीजिए, जनता तय करती है। और जनता, मुझे विश्वास है जनता पर कि जनता फिर से मुझे मौका देगी और उनका सेवा करने का मौका। छूट गया था जो इस बार काम तो बहुत छूटा हुआ है। कहाँ तो रोजगार देने की बात होगी, माँ बहनों को 2500 रुपये महीना देने की बात होगी, 25 लाख इलाज के लिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी उसको देने की बात हो, चाहे 2 लाख उद्योग करने के लिए पैसे देने की बात हो। हम लोग सारा काम किए हैं और सारी घोषणाएं हुई है और सरकार बनने के बाद ये सब करके दिखाएंगे। और इस बार भागलपुर का विकास होगा, बिहार में नंबर 1 भागलपुर है।
कहलगांव से जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने दाखिल किया नामांकन। भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। शुभानंद मुकेश ने कहा कि वे अपने स्वर्गीय पिता सदानंद सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने और कहलगांव को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राजनीति में आए हैं। नामांकन स्थल पर जदयू और एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने फिर से विकास की सरकार के नारे लगाए। कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र और भारत सरकार में मंत्री माननीय रामनाथ ठाकुर जी और देश के उच्च सदन राज्यसभा के माननीय सदस्य हमारे शंभू सुल्तानगंज से एनडीए प्रत्याशी प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने दाखिल किया नामांकन। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने शनिवार को जदयू के चुनाव चिन्ह तीर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर माहौल को चुनावी जोश में बदल दिया। प्रोफेसर मंडल ने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है और वे अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से मैदान में उतरे हैं। उल्लेखनीय है कि 2020 में उन्होंने इसी क्षेत्र से जीत हासिल की थी और इस बार भी एनडीए गठबंधन ने उन पर भरोसा जताया है। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा वही है जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का है। बिहार का विकास, बिहार का कितना ज्यादा और विकास करके हम सुल्तानगंज विधानसभा का कितना ज्यादा विकास करें, हमारा यही मुद्दा होगा। नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से हम बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनता का कैसा आशीर्वाद है? जनता का भयंकर आशीर्वाद है, हमें विश्वास से ज्यादा आशीर्वाद है हमको जनता का। क्या बच गया वहाँ पे? आप इस बार की पूरा करेंगे? कुछ काम हमारा बचा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हमारा बचा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में खास करके जो बचा हुआ है, तो हम लोग इस सब काम को इस बार करेंगे। बहुत काम हवाई जहाज उड़ाएगा? हवाई जहाज पड़ेगा ही। नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार को दिए, नीतीश कुमार हमको दिए, सुल्तानगंज को दिए, महाराज रघुनाथ जी कृपा हम लोग। इस बार विपक्ष को पराजित कर सकेंगे आप? विपक्ष है ही नहीं, पराजित की बात क्या है? विपक्ष पैसे से पराजित है, खंडित विपक्ष है, इसलिए हमको कोई टक्कर नहीं है। आप सुल्तानगंज से हैं, गैरीनाथ से, क्या राष्ट्रीय दर्जा दिला पाइएगा शादी मेला को? आज गैरीनाथ मेला को राष्ट्रीय दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे नीतीश बाबू से और नरेंद्र मोदी से हम प्रार्थना करेंगे गैरीनाथ मेला को, श्रावणी मेला को और ज्यादा अरजीत शाश्वत चौबे ने नहीं किया नामांकन। भागलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आज अजीत शाश्वत चौबे अपने समर्थकों संग नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने नामांकन नहीं करने का निर्णय लिया। मीडिया से बातचीत में अजीत ने बताया कि उनके पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने फोन पर कहा, तुम बीजेपी में हो और बीजेपी में ही रहोगे। पिता के निर्देश का सम्मान करते हुए अजीत ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया। उनके इस कदम से भागलपुर की सियासत में नई हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जीवन भर का व्रती, मैं तीसरे पीढ़ी के संघ का संसेवक हूं और हम लोगों ने कभी भी देश छोड़ करके बाकी कुछ नहीं देखा है। भागलपुर में भी लगातार पिछले 13 वर्षों से परिश्रम कर रहा हूं, जनता के बीच में हूं, जनता के सुख और दुख के साथ निरंतर खड़ा हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में मैं निरंतर अपनी सेवा लगातार, चाहे जो भी व्यक्ति भागलपुर में मेरे सामने अपना जो भी कष्ट लेकर के आया होगा, चाहे वो मेरे पीछे है, चाहे वो मेरे आगे है,
मैं उसके लिए तत्परता के साथ हमेशा खड़ा रहा। आज मुझे बहुत खेद होता है, लेकिन ये आत्मा भी रोता है, ये इंसान का आत्मा है। मैंने कार्य किया है और कार्य का पारितोषिक जनता देती है, ये जनता ही जनार्दन है। और आज मैं नामांकन करने आया था यहाँ पर। मेरी इच्छा केवल किसी को हराना नहीं है, मेरी इच्छा भागलपुर को जिताना है, भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय। भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अपराधी 72 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में जुट गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बाईपास थाना पुलिस ने खुटाहा रेलवे हॉल के पास से 2 अपराधियों को 72 लीटर 275 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश यादव और धनराज यादव के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि राजेश यादव पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव के मद्देनजर जिले में इस तरह की छापेमारी और वाहन जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे। तो पता है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी, वाहन जांच, वारंट कुर्की पत्र के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17/10/2025 को बाईपास थाना अंतर्गत इसी क्रम में कुछ शराब की बरामदगी की गई है। कुल इसमें जो शराब की बरामदगी की गई है वो खुटाहा रेलवे स्टेशन में जो दुमका से ट्रेन आने वाली ट्रेन के माध्यम से ये अवैध शराब लाया जा रहा था। वहाँ पर हमारी पुलिस जिला बल की टीम, जिला पुलिस की टीम तथा CAPF की टीम के संयुक्त छापेमारी की गई। तो इसी क्रम में कुल 75 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। इस संबंध में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। जो 2 अभियुक्त हैं उनके नाम राजेश यादव उम्र 30 वर्ष, पिता अजीत यादव, तथा धनराज यादव उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय मदन यादव। दोनों को इसी कांड के संबंध में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामदगी है हमारी, ये कुल 137 बोतल रॉयल स्ट्रैक की बोतलें हैं, जिसमें कुल मात्रा 75.375 लीटर होती है। जो अभियुक्त हमारे को गिरफ्तार किया गया है उनमें राजेश यादव के विरुद्ध कुछ आपराधिक इतिहास भी है, जो कि पहला एक कांड है बाईपास थाना कांड संख्या 1825 दर्ज किया गया था। दूसरा लोधीपुर में कांड 85/17 नाथनगर में काली पूजा 2025 होगी ऐतिहासिक। भागलपुर के ललमटिया थाना परिसर में शुक्रवार को DSP 2 राकेश कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष दीपक पासवान सहित पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि वर्ष 1983 से चली आ रही यह परंपरा एक बार फिर ऐतिहासिक रूप लेगी और शांत पैच और देश भर में शांति और सौहार्द का संदेश देगी। सड़क हादसे में मजदूर की मौत। भागलपुर के नवगछिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मजदूर राजेश सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाबा बिशो स्थान पचरासी में अपने घर मधेपुरा लौटते समय एक अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राजेश सिंह को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजेश सिंह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मछली मार के जाल लगा के ही अपना जो है बिजनेस वही करता था, मछली का बिजनेस करता था। और उधर से आ रहा था, ये जो है रास्ते में इधर से भी बाइक जा रहा था, उधर से बाइक आ रहा था, इसमें एक्सीडेंट जो हो गया, लगभग सामने टक्कर हो गया इसको। वो बाइक वाला तो मौके से फरार हो गया, वहाँ पर कोई नहीं था। 7 बजे शाम में हुआ, 7 बजे शाम में जी। कितने तारीख को? लगभग 16 तारीख को 7 बजे 7 में घटना हुआ। उसके बाद आपको कैसे जानकारी मिला? उसके बाद जानकारी मिला जो मेरा बाइक जो इस बाइक पर जो बैठा था, ये पीछे में बैठा था। अच्छा। और जो ये चला रहा था उसका क्या नाम था?
क्या नाम था उसका? रजला बोलता है, रजला रजला। रजला। मतलब साथी थे वो? हाँ वो साथी थे, मतलब वो इसका साथ में ही काम करते थे। जी। और उसके बाद वो बाइक चला रहा था रजला, और ये बैठा था ये पीछे जख्म में, नहीं हुए? वो जख्म नहीं हुआ। अच्छा। और ये लोग जो है ना मतलब ज्यादा सीरियस में लग गया, तो उतना टाइम जो है तो रजला ये दोनों जो घर पर पहुंचाया, बासा पड़ता है कुछ देर के सामने, बासा पड़ता है इसका, बासा पर रजला उसको छोड़ के